नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े संकट के बारे में, वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस यानी बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, एक ऐसी समस्या जो सिर्फ इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि यूथ के सपनों, उनके परिवार की स्टेबिलिटी और पूरे देश के फ्यूचर को डायरेक्टली प्रभावित करती है यानी इफेक्ट करती है। आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, सरकारी जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब पर असली सच क्या है, स्किल गैप की असली समस्या क्या है, एजुकेशन सिस्टम का जो कड़वा सच है प्रेजेंट टाइम का वो भी हम जानेंगे, और सबसे जरूरी इंडिया में इस क्राइसिस से कैसे निकल सकता है आज का यूथ। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का सच। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इंडिया में बेरोजगारी के डरावने आंकड़े। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले डेटा देखना अपना सबसे जरूरी है। इंडिया में हर साल 1.2 से 1.5 करोड़ नए यूथ जॉब मार्केट में आते हैं, यानी हर साल नए लोग आते हैं, 1 से 1.5 करोड़ लोग। ठीक है, लेकिन जॉब क्रिएट होती है सिर्फ 60 से 70 लाख, यानी आधे युवा, आधा यूथ मतलब बेरोजगार रह जाता है, यानी आधे से ज़्यादा यूथ को जॉब मिल ही नहीं पाती, उनके परिवार के सपनों की धज्जियाँ उड़ जाती है। ठीक है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ 15 से 29 मतलब साल के होते हैं और 20% उनसे भी ऊपर होते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज़ में डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रेट होती है इनकी। लोग काम करते हैं लेकिन काम असल में उनके पास है ही नहीं, उनको रेट ही नहीं मिल पाता इतना अच्छा जिससे वो उनकी एक काम को काम माना जाए। इंडिया को कहा जाता है वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री, लेकिन इस यंग पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जॉबलेस है, बेरोजगार है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के असली कारण क्या क्या है इंडिया में, वो देखते हैं। सबसे पहला कारण है एजुकेशन सिस्टम, स्किल ही नहीं सिर्फ डिग्री। ठीक है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम अभी भी वही पुराना चला आ रहा है। स्टूडेंट को प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाई जाती या नहीं दी जाती। कॉलेज आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जो पुराना चला आ रहा है वही पढ़ा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले 80% इंजीनियर्स जॉब रेडी नहीं माने जाते, यानी वो जॉब ही नहीं क्रिएट कर पाते। बीए बीकॉम बीएससी करने के बाद स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि करना क्या है आखिर, बस उसने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उसको पता ही नहीं है यार मेरे को कौन से रास्ते पे जाना है, मैंने बीए क्यों किया, बीकॉम क्यों किया है, बीएससी किस वजह से की है, उससे मैं कहाँ जा सकता हूँ, उसको पता ही नहीं रहता असली कारण। ठीक है, डिग्री क्या है, जॉब, स्किल भी जॉब। ठीक है, लेकिन सिस्टम अभी भी स्किल बेस्ड नहीं है। अब सेकंड देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन हर साल लाखों यूथ वर्कफोर्स में जोड़ रही है, लेकिन जॉब क्रिएशन उसी स्पीड में नहीं हो रहा जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यूथ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। हर साल नया यूथ आ रहा है, 1 से 1.5 करोड़ लोग अपने वर्क के लिए, अपनी वर्क की तलाश के अंदर आते हैं हर साल मार्केट में, लेकिन उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो उस स्पीड से जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही है तो ये दिक्कत है। सिंपल इक्वेशन, मोर पीपल सेम जॉब्स, हायर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा फिर। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, थर्ड जानता है ऑटोमेशन प्लस एआई का ज़माना। ठीक है, टेक्नोलॉजी तेज़ी से जॉब्स ले रही है, एआई जॉब खाई जा रहा है दिन प्रतिदिन। कैशियर, डिजिटल पेमेंट, ड्राइवरलेस टेक्निक आ चुकी है अब तो। ठीक है, डाटा एंट्री, एआई टूल्स और कस्टमर सपोर्ट भी चैटबॉट्स बैठा दिए गए। ओल्ड जॉब, जो पुरानी जॉब चली आ रही है वो ख़त्म हो रही हैं और नई जॉब्स स्किल मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है प्रेजेंट टाइम के युवा के पास, उसके यूथ के पास। ठीक है, अब देखते हैं एग्रीकल्चर पर ज़्यादा बोझ। इंडिया में 45 to 50% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ 15% जीडीपी में योगदान करता है। अपना एग्रीकल्चर का योगदान है वो अपने इंडिया के टोटल जीडीपी में सिर्फ 15% ही योगदान माना जाता है। ठीक है, हाफ ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन ए सेक्टर जिसमें इतनी इनकम और इतना काम ही नहीं है। रिजल्ट क्या है, डिस्क्यूज्ड और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे की रेस क्या है। अभी हर साल लाखों स्टूडेंट सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, वो सब आप लोग के भी जानते होंगे, आस पड़ोस में मतलब एक तो कॉमन चीज़ है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना, लेकिन सीट्स होती हैं सिर्फ कुछ हज़ारों। ठीक है, एग्जाम्पल ये देते हैं कि जैसे आप मानो 10,000 सीट्स हैं, उसके लिए 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, 30 लाख मतलब युवा ऐसा आती हैं जो मतलब चाहते हैं कि हमें चाहिए, लेकिन 10,000 सीट्स है उसमें बाकी के तो रह ही जाएंगे ना। फिर ये दिक्कत है, 500 सीट्स पे 10 लाख फॉर्म आते हैं कि एप्लीकेशन आती हैं कि आपको इतना चाहिए, लेकिन इतनी सीट्स ही नहीं क्रिएट हो पाती। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि दशकों तक स्टूडेंट सिर्फ प्रिपरेशन में टाइम ख़त्म कर देते हैं, और मतलब एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए लोग बच्चे 10-10 साल तक उसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फिर भी बाद में जॉब नहीं मिल पाती तो बच्चा क्या करता है, उसकी मेंटल जो हेल्थ है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, फिर सुसाइड वगैरह के केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं प्राइवेट सेक्टर की कुछ समस्याएँ। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप कहीं भी जॉब लेने जाओगे तो बहुत लो सैलरी मिलती है,
और नो जॉब सिक्योरिटी होती है कि आपको कभी भी उस जॉब से हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं आज आपने ज्वाइन करी तो वो कल भी हटाया जा सकता है, एटलीस्ट आज भी हटा दिया जाएगा अगर आप काम ढंग से नहीं करोगे तो। और वहाँ पे क्या होता है, ओवरवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या है, स्किल डिमांड जो कि बहुत ज़्यादा मिसमैच है। कई यूथ प्राइवेट जॉब करना ही नहीं चाहता, मतलब आधे ज़्यादा यूथ इंडिया का प्राइवेट जॉब करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, और सरकारी जॉब मिलती नहीं है तो वो करते क्या है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कई लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करना चाहते हैं, सरकारी जॉब ही लेना चाहते हैं, तो इस वजह से उनकी जॉब लगती नहीं है और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता है। अब देखते हैं बेरोजगारी का असर क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ जॉब का नहीं है, पूरी सोसाइटी का क्राइसिस है, ठीक है। मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, इससे फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और नेगेटिविटी आ जाती है। क्राइम्स में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर नहीं कमा पा रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी एज हो गई है, तो फिर वो क्रिमिनल भी बन जाता है। काफ़ी केसेस में ऐसा देखे गया है। और फिर फैमिली प्रेशर भी आता है, कैरियर एनेक्सिटी भी आती है, माइग्रेशन टू बिग सिटीज़, यानी जो मतलब कोई बच्चा गाँव से तैयारी कर रहा था वो माइग्रेशन करता है बड़े शहरों की तरफ, ठीक है। और ब्रेन ड्रेन, ये टैलेंट विदेश चला जाता है, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं। यूथ जॉबलेस हो तो देश का फ्यूचर वीक हो जाता है, मतलब जो भविष्य है देश का वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है अगर यूथ ही जॉबलेस हो जाएगा तो। अब देखते हैं कुछ सॉल्यूशन देखते हैं इस चीज़ के कि इंडिया कैसे निकल सकता है इस क्राइसिस से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। पहली चीज़ है स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। क्लास 6 से स्किल्स कॉलेज में प्रैक्टिकल लर्निंग, इंटर्नशिप मैंडेटरी, और इंडस्ट्री में एजुकेशन पार्टनरशिप जरूर होनी चाहिए। स्किल एजुकेशन भारत को अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकाल सकते हैं। अगर किसी बच्चे में स्किल की उसको एजुकेशन दी गई है तो अनएम्प्लॉयमेंट से वो बच्चा जॉब किसी के बाद लेने नहीं जाएगा, बल्कि क्रिएट कर सकता है जॉब खुद भी बच्चा, अगर उसके अंदर स्किल्स डेवलप की गई हैं तो। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट को जॉब क्रिएशन मॉडल बदलना होगा। जिस मॉडल से अभी वो जॉब बनाती है, जो मतलब अपनी वैकेंसी निकालती है, उसको भी थोड़ा बदलना चाहिए। इंडिया को चाहिए मैन्युफैक्चरिंग बूम, MSME सपोर्ट, स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक्सपेंशन, और रूरल जॉब मनरेगा की तरह मॉडर्न जो स्कीम्स आती हैं उनके हिसाब से कुछ अलग मतलब करना चाहिए। और अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बने तो करोड़ जॉब क्रिएट हो सकती हैं अभी भी, ठीक है। अब देखते हैं यूथ को भी बदलना होगा, डिग्री नहीं स्किल सीखनी होगी। आपको कोई डिग्री मतलब जो आप प्रेजेंट टाइम पे जी रहे हो वो स्किल का ज़माना है, आपकी डिग्री का कोई महत्व नहीं है, चाहे आपके कितने ही मार्क्स हो कितने ही नहीं हो, ठीक है। अभी सब कोई किसी भी ऑफिस में जाओगे, कहीं भी आप किसी भी चीज़ के लिए जाओगे, सबसे पहले आपकी स्किल के बारे में पूछेगा वो, ठीक है। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग की, कोडिंग की, AI टूल्स की, ग्राफिक डिज़ाइन की, वीडियो एडिटिंग की, फाइनेंस स्किल्स की, सेल्स एंड कम्युनिकेशन। स्किल सीखकर कोई भी जॉब या इनकम शुरू कर सकता है अपने पास, मतलब उसके पास जॉब मांगने के लिए उसको जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ है एटीट्यूड चेंज, सरकारी नौकरी सब नहीं, अपने आप का थोड़ा एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा कि चलो मेरे को तो यार सरकारी नौकरी चाहिए, मेरे को करना ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट है लेकिन एक लिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट प्लस स्टार्टअप प्लस फ्रीलांसिंग प्लस बिजनेस, ये नए ऑप्शंस को भी समझना आपको लिए ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होती, और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जिनसे आप अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हो, बदल सकते हो अपने आप को, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में भी कुछ रिफॉर्म्स ला सकते हैं अपन, मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं, लेस डिपेंडेंसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्टोरेज प्लस कोल्ड चेन, ठीक है। रूरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये रूरल इंडिया में लाखों जॉब दे सकते हैं वो, ठीक है। अब स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप को भी पुश करना चाहिए। अगर एक यूथ खुद का व्यवसाय शुरू करे, ठीक है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, तो वो 3 से 5 लोगों को आराम से इजीली नौकरी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट को आसान लोन, ट्रेनिंग और किफ़ायती रजिस्ट्रेशन सिस्टम देना होगा इस चीज़ के लिए। कोई भी बंदा, एक यूथ का एक भी बंदा अगर नया बिजनेस स्टार्ट करता है, वो 3 से 5 लोगों को नौकरी देता है, तो गवर्नमेंट को भी कुछ लोन की ऐसी फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग या किफ़ायती रजिस्ट्रेशन सिस्टम जरूर निकालना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं हम 7 मतलब वुमेन वर्क फोर्स पार्टनरशिप को भी बढ़ाना चाहिए। अगर महिलाएं इक्वल वर्क फोर्स बने तो GDP 25 to 30% तक बढ़ सकता है इंडिया का, ठीक है, और जॉब मार्केट दोगुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट यू कैन डू। ये क्राइसिस खत्म होगा तो गवर्नमेंट प्लस एजुकेशन सिस्टम प्लस कंपनीज प्लस यूथ, चारों को मिलकर काम करना होगा, तभी ये क्राइसिस खत्म होगा, ऐसे काम खत्म नहीं होगा। यूथ के लिए 3 सबसे ज़रूरी स्टेप्स ये हैं कि आप लोगों को अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस बनाओ, लाइक इंटर्नशिप पे, फ्रीलांस पे,
आपको अपना एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, खुद अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद जॉब के लिए नहीं डोलना पड़ेगा, नहीं हारना पड़ेगा, आपको खुद जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी लोगों के लिए, एक बिजनेस मॉडल लाना पड़ेगा आपको। और टुडेज यूथ कैन चेंज द नेशन, बस डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। आप मतलब अपने कंट्री को, बिल्कुल अपने नेशन को चेंज कर सकते हो। और जो बेरोजगारी वाला काम है इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बढ़ रहा है लेकिन सॉल्यूबल है, उसको सॉल्व किया जा सकता है यदि इंडिया अपने यूथ को सही ट्रेनिंग, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट दे तो ये इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकता है, और बन भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोगों को इससे कुछ सीखने का मिला हो, सॉल्यूशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तुरंत कर देना, ठीक है। कोई हिचकिच जाना मत, बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और बताओ अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।